पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन, बिफोर स्टार्टिंग, फ्रैक्शन होता क्या है? देखो 1/2 अगर मैं लिखता हूँ तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर ये मेरा पाई है या एक रोटी है और सर्कल है, तो उसका ये हाफ हिस्सा, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ बाय 1/2। तो दिस बिकम माई फ्रैक्शन। और अगर उसको डेसिमल में लिखेंगे तो हम लोग 0.5 लिखते हैं, बराबर। वैसे इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस हमेशा इस तरीके से होगा, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे क्या है, अब देखो अगर आपका डिनोमिनेटर जो है ना क्यू ऑफ एक्स, अगर वो ग्रेटर रहा पी ऑफ एक्स से, मतलब जैसे कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ 4/2, सही है ये? नहीं, मतलब मेरा ऐसा डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मतलब जैसे कि 4/2, और इस केस में 4/12, तो इनको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके भी ना दो टाइप होते हैं। अभी जैसे कि पहला अगर मैं बोलूं तो वो है लीनियर। क्या है? लीनियर और इरेड्यूसेबल। ठीक है। अब लीनियर के अंदर दो आएंगे, नॉन रिपीटेटिव, मतलब उसमें रिपीटेड नहीं, चीजें नहीं होगी, आपका फैक्टर्स रिपीटेड नहीं होगा, और एक रिपीटेड रहेगा। सिमिलरली आपका इरेड्यूसेबल में भी वही फंडा है, नॉन रिपीटेड और रिपीटेड। ठीक है। अब नॉन रिपीटेड का एग्जांपल कैसा होगा? नॉन रिपीटेड के एग्जांपल में अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको केस 1 कंसीडर करते हैं, तो केस 1 के सिनेरियो में मेरा p ऑफ x जो है अपॉन q ऑफ x है, तो मेरा जो एक्सप्रेशन इक्वेशन होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा सॉरी, वो रहेगा इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2 प्लस a3 अपॉन x माइनस a3। ऐसा ही करते करते आप कहां तक जा सकते हो? a ऑफ n अपॉन x माइनस a ऑफ n। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये हर जो मेरा डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है, इवन न्यूमरेटर भी मेरा अलग अलग है, तो नॉन रिपीटेटिव हो गया। अब रिपीटेटिव फिर किसको बोलेंगे? तो अगर मैं इसको केस 2 बोलता हूं, तो केस 2 के सिनेरियो में कैसा रहेगा? अगर मेरे पास p ऑफ x है अपॉन q ऑफ x है, तो रिपीटेड में केस में ऐसा रहेगा, a1 अपॉन x माइनस a प्लस a2 अपॉन x माइनस a स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x माइनस b, फिर प्लस a4 अपॉन x माइनस बी स्क्वायर। तो आप नोटिस करो ये जो हमारा फैक्टर है ना, ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, हालांकि थोड़ा सा अलग है मगर रिपीट जरूर हो रहा है। तो ये हमारा बन गया लीनियर नॉन रिपीटेटिव, ये हमारा बन गया लीनियर रिपीटेटिव। ठीक है, रिपीटेड जिसको बोल सकते हैं। अब इररिड्यूसिबल का टाइप क्या होता है? तो अगर मैं इसको केस 3 और इसको केस 4 कंसीडर करता हूँ, तो चलो केस 3 देखते हैं हम लोग, जहाँ पे मैं p ऑफ x अपॉन q ऑफ x ले लेता हूँ। अब p ऑफ x अपॉन q ऑफ x के केस में अगर नॉन रिपीटेटिव रहेगा तो एक्सप्रेशन मेरा कैसा है? जैसे कि ax प्लस बी अपॉन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अक्सर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मालूम पड़ा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब पावर ऑफ x स्क्वायर है, बाद में पावर ऑफ x 1 है, और यहाँ पे पावर ऑफ x 0 है, मतलब आपका जो x का पावर है वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो यहाँ पे x रेस टू 2, x रेस टू 1, x रेस टू 0। अब सिंस x रेस टू 0 है इस पार्ट में, तो क्या हो गया? नहीं आया है ना। अब वैसे ही प्लस cx प्लस डी अपॉन, अब ये वाला अलग रहेगा, नॉन रिपीटेटिव है ना, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस
आर। ठीक है, अब केस 3 पे देखते चलो, ये मैं अब कर देता हूं, थोड़ा लिखने के लिए जगह चाहिए ना अपने को। तो केस 4 देख लेते हैं। अब केस 4 मतलब रिपीटेड वाला। तो केस 4 में अगर मेरे पास पी ऑफ एक्स है, तो यहां पे कैसा रहेगा, जैसे कि ऐसा देखो, ए ऑफ एक्स प्लस बी, यहां पे मैं इसको, आप क्या कर दो, इसको ना नंबरिंग करो 1 और 1, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन आने वाला है, इस वजह से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। और ये अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, फिर प्लस, आप देखो नंबरिंग क्यों क्या है, इसलिए एक्स प्लस बी 2 अपॉन, फिर ये भी मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करके रिपीट होते जाएगा, ये ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री अपॉन, फिर क्यूब में हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, तो अब इन दोनों, इस ये वाले सिनेरियो में अपने को ए बी सी और डी को फाइंड करना रहेगा, और इधर पे a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये जो मेरे रहेंगे इनको भी फाइंड करना होगा, ढूंढना होगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, क्योंकि वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर में हमारा जो क्वेश्चन होगा ना, कुछ इसी फॉर्मेट्स में मिलने वाला है। तो हम लोग अलग अलग एक्सपेक्ट क्वेश्चंस के देखेंगे जो खास करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।